जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और सुनें। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक मौलवी है, अहले हदीस, मोहम्मद अकरम रबानी साहब नाम है इनका। उनका जो दज्जल व फ़रेब है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लाइव आपको दिखाता हूँ। ये बातचीत कर रहे थे हमारे एक अहमदी दोस्त वसीम साहब के साथ। तो उस दौरान उन्होंने अकरम साहब ने एक रवायत पेश की, तो उसके बारे में ये अपना क्या बयान देते हैं। मैं आपको वो रवायत भी दिखाता हूँ जो इन्होंने सेंड की थी, और फिर मैं उसके बारे में इनकी ऑडियो भी आपको सुनवाता हूँ। तो नाज़रीन, ये वो रवायत है जो इन्होंने पेश की वसीम साहब को जब उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो इसके बारे में ये क्या बयान देते हैं, ये आप सुने ज़रा। इनकी पहली ऑडियो मैं आपके सामने सुनवाता हूँ कि इन्होंने इसके बारे में क्या बयान दिया। ये सुने। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी बात है। फ़अम्मा ईसा फ़अहमरु जादुन का मतलब कि उनके जाद बोला जाता है बालों पर, सुर्ख बाल थे। जादुन लफ्ज़ का तर्जुमा देखे सुर्ख गुंगरियाले बाल वाले, रंग का यहाँ तज़किरा नहीं है मेरे मोहतरम। ये दोबारा से फिर सुनिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी बात है। फ़अम्मा ईसा फ़अहमरु जादुन का मतलब कि उनके जाद बोला जाता है बालों पर, सुर्ख बाल थे। जादुन लफ्ज़ का तर्जुमा देखे सुर्ख गुंगरियाले बाल वाले, रंग का यहाँ तज़किरा नहीं है मेरे मोहतरम। जी नाज़रीन, तो आपने ये इनकी ऑडियो सुन ली है। तो अभी मैं आपको इनकी दूसरी ऑडियो सुनवाता हूँ। ये तो आपने सुनी है, तो 26 सेकंड की थी। अभी मैं आपको इनकी ऑडियो सुनवाता हूँ 14 सेकंड की। ये सुने। यार बालों को मैंने कहा है लफ्ज़ हदीस के उसी हमारा जाद उनका तर्जमा ही बालों का तर्जमा सुर्ख बाल है, इसका कोई दूसरा मतलब है ही नहीं। आप जो मर्जी करते रहे, हमें इस पे क्या परेशानी। जी नाज़रीन, तो आपने ये ऑडियो भी इनकी सुन ली है। अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये इनकी दोनों ऑडियो मैंने सेंड की हुई हैं। तो ये इसलिए सेंड की थी कि जो ग्रुप में और दोस्त अहबाब हैं वो दोबारा से फिर सुन लें जिन्होंने ना सुनी हो। तो ये रवायत भी जो इन्होंने पेश की थी वो भी मैंने इनको लगाकर सेंड की थी, टैग करके। तो जो इनको फिर मैंने जवाब दिया वो सुने। और जो इनके बड़े आलिम हैं, बड़े उलमा गुज़रे हैं, वो इसी रवायत के बारे में अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं वो भी सुने। और इन मोहम्मद अकरम मौलाना साहब जो कि अहले हदीस हैं, इनका मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया है। तो इनके बड़ों ने जो तशरीह की है इस बात की, वो भी आप सुन लें। जी मोहम्मद अकरम साहिब, वसीम साहब ने तो आपकी जो हालत की है, मुझे देख के अब हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है आपकी हालत पर। आप तो बिल्कुल रेत के मकान से भी गए गुजरे हैं। आपने खुद ही ये हदीस पेश की है और ख़ुद ही आप उसका तर्जमा कर रहे हैं। एक ऑडियो में आप कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है उनके अम्मा ईसा फ़अहमरु जादुन, कि उनके घुंघराले बाल थे। और दूसरी ऑडियो में आप क्या कह रहे हैं कि ये बालों के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। सुभान अल्लाह, सदके जाऊं मैं आपकी फ़िलासफ़ी पर। और मैं अभी आपके सामने पेश करता हूं आप ही की गई तफसीर। आप ही लोगों ने की है, वो किताब हमने तो नहीं लिखी। इमाम बुखारी हमने तो नहीं लिखी, आप लोगों ने लिखी है ना। मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, तो अब ये इनकी जो इमाम बुखारी से ये हवाला मैंने इनके सामने पेश किया और फिर इनको मैंने ऑडियोज़ की। उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं मुझे दिया और बिल्कुल ख़ामोश हो गए हैं। इन्होंने कोई लब कुशाई नहीं की। और अब ये पता नहीं सोच रहे होंगे कि ये मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। तो ये ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूँ, आप सुने। जी मोहम्मद अकरम साहिब, इस ऑडियो में आप क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि अम्मा ईसा फ़अहमरु जादुन,
कि इसका तर्जमा ही खूबसूरत बाल है और इसका कोई तर्जमा ही नहीं है। वसीम साहब ने तो आपका इतना बुरा हाल कर दिया, मैंने तो अभी गौर किया है। आप तो वैसे कह रहे थे कि मैंने रेत का मकान गिरा दिया है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, तो ये तो सब आपके ऊपर उलट पड़ गया है। यार बालों को मैंने कहा है, लफ्ज हदीस के उसी हमारा जाद, उनका तर्जमा ही बालों का तर्जमा सुर्ख बाल है, इसका कोई दूसरा मतलब है ही नहीं। आप जो मर्जी करते रहे, हमें इस पे क्या परेशानी है। जी नाज़रीन, तो आपने सुना, और अब मैं आपको इनकी तशरीह दिखाता हूँ। और जब मैंने इनको ये हवाला पेश किया उसके बाद बिल्कुल खामोश हो गए हैं, इन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। जी मोहम्मद अकरम साहिब, इस ऑडियो में आप क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि अम्मा ईसा फ़अहमुद जादुन, कि इसका तर्जमा ही खूबसूरत बाल है और इसका कोई तर्जमा ही नहीं है। वसीम साहब ने तो आपका इतना बुरा हाल कर दिया, मैंने तो अभी गौर किया है। आप तो वैसे कह रहे थे कि मैंने रेत का मकान गिरा दिया है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, तो ये तो सब आपके ऊपर उलट पड़ गया है। आप कहते हैं कि इसका मतलब सिवाय बालों के अलावा और कोई है ही कोई नहीं मतलब। तो ये आप ही के मौलाना साहिब ने, जिन्होंने इमाम बुखारी की तशरीह लिखी है, और ये इमाम बुखारी लिखी है, वो क्या करते हैं, तशरीह बयान फरमाते हैं। पढ़ें, ये हवाला मैंने लगाया है। वो कहते हैं कि जिस रवायत में हजरत ईसा की निस्बत जाद का लफ्ज आया है, तो इसके मानी घुंघराले बाल वाले नहीं हैं। जी मोहम्मद अकरम साहिब, ये तो आपके ही उलमा आपके खिलाफ जा रहे हैं, और आप खुद ही हदीस भी लगाते हैं और खुद ही उसका एक मतलब कर देते हैं जिसका मतलब घुंघराले बाल है। दूसरी ऑडियो में आप कर देते हैं कि उसका मतलब खूबसूरत बालों के सिवा और कोई है ही नहीं। ये लोगों को धोखा देना बंद करें, और ये फलासफियाँ जो हैं, या ये तेज़ जो है, ये तेज़ गाम वाली चालें किसी और के साथ खेलें तो वही मुनासिब होगा। तो लिहाजा इस तरह दजल व फरेब से काम लेना छोड़ें, और सीधी तरह जो है ना, वो ईमान और तकवा से बातचीत किया करें। ये दीन का मामला है, इसमें दजल व फरेब से काम नहीं लिया करें, मादरत के साथ। जी नाज़रीन, तो ये आपने देख लिया कि इन्होंने एक रवायत के बारे में झूठ बोला। तो अभी मैं आपके सामने एक और इनका झूठ रखता हूँ, जो इन्होंने लाइव बोला झूठ, और ये समझते हैं कि ग्रुप में सारे लोग पागल बैठे हुए हैं। वो इनका झूठ क्या है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ अभी। जी नाज़रीन, तो इनकी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक अहमदी हैं वसीम साहब, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। तो इस दौरान इन्होंने क्या काम किया है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये ऑडियोज़, ये वाली आप सारी देख रहे हैं, और इनकी टाइमिंग भी आप देख रहे हैं कि 7:30 आ रही है मेरे पास। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इस मैसेज से लेकर इस मैसेज तक आप देख सकते हैं कि सब ऑडियोज़ का टाइम एक ही है। और वसीम साहब किस टाइम पे इनको जवाब दे रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर जिस वक्त इनकी ऑडियोज़ आई हैं। मतलब कि 1 मिनट गुजरने से पहले पहले वसीम साहब ने, उसी मिनट के दौरान ही वसीम साहब ने इनको टैग करके जवाब दे दिया। तो ये साहिब ने सबसे पहली ऑडियो कितने बजे की, ये आप देख सकते हैं, 6:02 AM, यानी कि मॉर्निंग टाइम था मेरे पास जब इन्होंने ये ऑडियो सेंड की। और इसमें इन्होंने क्या कहा, सुने। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वसीम साहब, क्या हाल चाल है, मौजूद हैं आप? तो 6:02 पर इन्होंने ये ऑडियो की, और वसीम साहब ने जब सुन ली तो उन्होंने जब इनको जवाब दिया तो ये कहते हैं कि जी जनाब। तो ये कहते, तो वसीम साहब ने कहा कि जी जनाब हुक्म करें। तो वसीम साहब ने लिखा कि मैं समझा शायद आप मसरूफ़ हैं, जो क्योंकि इसलिए मसरूफ़ हैं कि 6:02 के बाद आपने कोई ऑडियोज़ ही नहीं की। तो वसीम साहब को ये क्या जवाब देते हैं, ये अब देखिएगा, टाइम नोट करें, 6:02 पे ऑडियो कर रहे हैं, और फिर वसीम साहब को कह रहे हैं कि अब तकरीबन ½ घंटा बाद मैं काफ़ी इंतज़ार करता रहा,
6 बजे के बाद 7:30 बजे ये ऑडियोज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब आधा घंटा बाद में बात होगी, मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या काम किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने नेट को बंद किया है और सारी ऑडियोज़ इन्होंने रिकॉर्डिंग की हैं, ठीक है, और सारी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके इन्होंने एक ही टाइम में सब ऑडियोज़ फेंक दी हैं। और फिर ये साहिब कहते हैं, मौलाना मोहम्मद अकरम साहब जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं, अहले हदीस हैं, तो ये कहते हैं कि मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। इनका चाल देखें और इनका ये दजल व फरेब देखें कि नेट को बंद कर दिया और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते रहे और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके एक बार ही फेंक दी और फिर कहते हैं कि मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। ये इस तरह के लोगों को धोखा देते हैं और लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो खुदा के लिए इनसे यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को धोखा देना बंद करें। और जो ये तो माशाल्लाह उलमा अपने आप को कहते हैं और इनसे लोगों ने कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो ये उलमा क्या यही कुछ अपने सीखने वालों को सिखाते हैं, शागिर्दों को, कि जाओ और झूठ बोलते फिरो।